सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी टांगें बहुत कमज़ोर हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी साइड फैट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको आप कम करना चाहते हैं, या फिर आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है या फ्रोजन शोल्डर की समस्या है और आप इन सभी समस्याओं को लेकर दिन भर बहुत परेशान रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाने में। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्श्व कोणासन, जिसको कि इंग्लिश में हम साइड एंगल पोज कहते हैं। तो दोस्तों, पहले इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं हम, कुछ प्रिकॉशंस। तो अगर आपको नी इंजरी है तो आपको इसको थोड़ा सावधानी से करना है। अगर आपको हिप में कोई इंजरी है, एंकल इंजरी है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन को कुछ सावधानियों के साथ करना है। या फिर अगर आपको एक्यूट पेन है आपकी बैक साइड में या फिर फ्रोजन शोल्डर का एक्यूट पेन है, तो इस टाइम आप इस आसन को ना करें। तो चलिए हम चलते हैं इस आसन की प्रैक्टिस की ओर। तो सबसे पहले हमें अपनी मैट पर दोनों पैरों को मिलाकर और हाथ दोनों बॉडी के साइड से इस पोजीशन में हमें खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। उसके बाद हमें अपने दोनों पैरों को एक एक करके एक दूसरे से थोड़ा दूर कर लेना है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 3.5 से 4 फीट का गैप रखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में। बट ध्यान रखना है साथ ही साथ कि आपके दोनों जो फीट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, दोनों हील एक लाइन में रहेगी, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना है, आपकी दोनों पेल्विक बोन, ये जो आपकी पेल्विक बोन है, ये दोनों एक लाइन में रहेंगी। उसके बाद सबसे पहले हम इस आसन को अपने दाएं पैर से यानी कि राइट लेग से करेंगे। तो हमें अपने राइट लेग को 90 डिग्री की एंगल पर टर्न कर लेना है और अपने लेफ्ट फीट को 45 डिग्री एंगल पर हल्का सा इन कर लेंगे अपने फीट को। ध्यान रहे आपकी जो दोनों हील्स हैं वो एक लाइन में रहेंगी, दोनों पैरों में गैप रहेगा, पेल्विक बोन एक लाइन में रहेगी। आपको जब पैर आप टर्न करते हैं अपना राइट वाला, तो इस तरीके से आपको टिल्ट नहीं करना है, बॉडी को सामने की तरफ रखेंगे, पेल्विक बोन दोनों एक लाइन में। अब दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स की लाइन में लेके आएंगे। तो यहाँ आपके दोनों शोल्डर और दोनों हाथ एक दूसरे की लाइन में रहेंगे। उसके बाद आपको अपने दाएं पैर राइट लेग को धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करना है। अगर आपको नी पेन है तो आप अपने नी को बहुत ज्यादा इस तरीके से बेंड नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका जो नी पेन है वो बढ़ जाएगा। तो अपने नी और एंकल को मैक्सिमम एक लाइन में रखना है। उसके बाद अपने राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ को साइड की तरफ झुकते हुए धीरे धीरे अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने दाएं पैर के बिल्कुल जस्ट बगल से रख देंगे और अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथ की हथेलियां जो हैं वो इस तरीके से रहेंगी, एक नीचे की तरफ और एक सामने की तरफ। हाथ की उंगलियां बिल्कुल खुली हुई रहेंगी। तो आप पहली पोजीशन इस आसन को इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी साइड मसल्स में और स्ट्रेच देना है तो आप अपने हाथ को, बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच के इस पोजीशन में आ जाएंगे और इस आसन में आप सामने की तरफ देख सकते हैं या फिर अपनी गर्दन को हल्का सा टर्न करके अपने बाएं हाथ के अंगूठे या हथेली की तरफ अपनी दृष्टि को रखेंगे। तो दोस्तों, ये आसन आपके थाई मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, आपके हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और आपके साथ ही साथ जो एंकल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करता है। आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस आसन में सबसे जरूरी चीज, अगर आपको बैक पेन के लिए इस आसन को करना है
तो इस आसन की फाइनल पोजीशन में आपको इस तरीके से बॉडी को टिल्ट नहीं करना, आपको हिप्स को आगे की तरफ करते अपनी पेल्विक बोन को ज्यादा से ज्यादा टर्न करना है, जैसे कि आपकी पेल्विक बोन जो है वो एक लाइन में रहे। इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना, ये गलत है। आपको अपने हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करते हुए चेस्ट को थोड़ा सा ओपन करेंगे, जिससे कि आप अपने इस मिडिल बॉडी जो पार्ट है उसको हल्का सा मूव कर सके। और ये आपकी फाइनल पोजीशन है इस आसन की। श्वास लेना है और छोड़ना है। इस आसन के आप 30-30 सेकंड के 2 से 3 राउंड स्टार्टिंग में कर सकते हैं। वापस आने के लिए पहले अपने बाएं हाथ को वापस लेके आएंगे, फिर श्वास लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ वापस लेके आएंगे, फिर अपने दाएं पैर को सीधा करेंगे। अब इसी तरीके से हम इस आसन को बाएं पैर से करेंगे। तो दोनों पैरों को पहले पैरेलल करेंगे, उसके बाद अपने बाएं पैर को 90 डिग्री पे, दाएं पैर को 45 डिग्री पे टर्न करेंगे और आपकी दोनों हील एक लाइन में रहेगी। कुछ लोग हैं जिनकी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, वो अगर इस आसन को करते हैं तो आपका जो हाथ है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस पोजीशन में आप जो है वो इस तरीके से योगा ब्लॉक ले सकते हैं। उसको आप अपने पैर के साइड से रख दीजिए। ओके, उसके बाद अब इस आसन को करते हैं। इससे थोड़ा हेल्प हो जाएगी अगर आपकी बॉडी ज्यादा स्टिफ है, आप नीचे की तरफ ज्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, आपका हाथ नीचे टच नहीं हो रहा है, तो हम ब्लॉक के माध्यम से करेंगे। तो दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखेंगे, धीरे धीरे अपने बाएं पैर को बेंड करेंगे। ध्यान रहे आपका जो बायां पैर है उसका घुटना और आपका एडी का जो जॉइंट है वो एंकल का जॉइंट है वो एक लाइन में रहेगा। उसके बाद श्वास भरेंगे गहरी, श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से, और अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आप यहां भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथ को थोड़ा और ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी साइड मसल्स को स्ट्रेच, अगर आपको ये साइड फैट कम करना है तो आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे पेल्विक बोन के अलाइनमेंट पर जाएगा। तो उसके लिए आप ध्यान रहे, आपको हिप्स इस तरीके से पीछे मूव नहीं करने, आपको हिप्स को अपने आगे की तरफ प्रेस करना है और अपनी पेल्विक बोन को हल्का सा टिल्ट करते हुए, यानी कि जो आपका पैर है, जो घुटना है, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे और बॉडी को आगे की तरफ प्रेस करेंगे और इस पोजीशन में आप इस आसन को होल्ड करेंगे। तो ये आसन आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करता है, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, बैक पेन को दूर करता है ये आसन। वापस आने के लिए रिवर्स ऑर्डर में पहले अपने दाएं हाथ को वापस लेके आएंगे, फिर श्वास लेते हुए अपने बाएं हाथ को उठाते हुए ऊपर की तरफ, फिर अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे, फिर अपने हाथों को अपने साइड से रखेंगे बॉडी के कमर पर, फिर आप धीरे से दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाकर खड़े होने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको साइड एंगल पोज पार्श्व कोणासन का अभ्यास करना है, और जितना आप इस आसन का अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी थाई मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ आप इस आसन के इससे अभ्यास से ले पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।